ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम को बहुत बड़ा झटका लगा है और यह झटका दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने। दरअसल आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विस पर रोक लगा दी है, जिसके अकॉर्डिंग पेटीएम 29 फरवरी के बाद से क्रेडिट, ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट जैसी कोई भी बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं दे पाएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगी रोक, नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा ऐप। इंडिया सेंट्रल बैंक हैज ड्रॉप्ड द हैमर ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए कई प्रतिबंध। यानी अब आप पेटीएम वॉलेट, फास्टैग या मोबिलिटी कार्ड का यूज नहीं कर पाओगे। ऐसे में सवाल ये है कि भाई जिस अकाउंट से हर तरह की लेन देन होती है, अगर उसे बंद कर दिया जाएगा तो बचेगा क्या? इसके 100 मिलियन से ज्यादा केवाईसी कस्टमर्स हैं, 300 मिलियन वॉलेट यूजर्स हैं, एक महीने में 1.6 अरब का लेन देन का रिकॉर्ड है और 30 मिलियन बैंक अकाउंट होल्डर्स। यानी पेटीएम के पास डिजिटल पेमेंट मार्केट का 16 से 17% तो हिस्सा है, जिस पर अब आरबीआई की नजर लग चुकी है। लेकिन आरबीआई ने ऐसा किया क्यों? अब पेटीएम यूजर और शेयर होल्डर्स का क्या होगा? क्या अब आप पेटीएम यूपीआई का यूज नहीं कर पाएंगे? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि पेटीएम इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे। देखिए, 31 मई 2021 को पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने एक ट्वीट किया। एक्चुअल में वो 10 साल पुराने एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट था। उस वक्त पेटीएम का ऐप भी नहीं आया था। तब उन्होंने स्क्रीनशॉट में लिखा था कि स्मार्टफोन कुछ भी कर सकता है, नया बिजनेस मॉडल भी तैयार कर सकता है। और ये ट्वीट दिखाता है कि शर्मा अपने समय से कितना आगे का विजन रखते हैं। विजय शर्मा अपने इन्हीं विजन्स के साथ संडे को दिल्ली के बाजारों में घूमा करते थे और वहां से वो फॉर्च्यून और फोर्ब्स जैसी मैगजीन की पुरानी कॉपियां खरीदा करते। इस दौरान किसी पुरानी मैगजीन में उन्होंने एक बिजनेसमैन की सक्सेस स्टोरी पढ़ी। स्टोरी में बताया गया था कि कैसे अमेरिका के सिलिकॉन वैली में रहने वाला शख्स, इसने अपने गैराज से एक कंपनी शुरू की और उसे सक्सेसफुल बनाया। इस स्टोरी का विजय शेखर पर काफी असर हुआ और उन्होंने भी बिजनेस करने की ठान ली, जिसकी शुरुआत उन्होंने एक किराए के कमरे से की। तो बात है 2011 की, जब उन्होंने स्मार्टफोन से पेमेंट मॉडल पर काम करने का फैसला किया और ऐसे पे थ्रू मोबाइल का शॉर्ट फॉर्म ही पेटीएम बना। 2014 में पेटीएम ने मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया। इंडियन मार्केट में पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट का सबसे पहला प्लेयर था, जिसका उसे काफी फायदा भी मिला। शुरुआती 6 सालों में पेटीएम के पास टोटल 12.5 करोड़ कंज्यूमर्स ही थे। इसकी वजह थी इंडियन कस्टमर्स की कैश पर डिपेंडेंसी। पेटीएम के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हालांकि बाद में छोटी मोटी दुकानों और व्यापारियों ने इससे जुड़ना शुरू किया, लेकिन इसके बाद भी लेन देन की संख्या काफी कम रही। फिर एक दिन इसकी किस्मत बदली और वो रात थी 8 नवंबर 2016 की, जब ठीक 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया, जिसके तहत 500 और 1000 रुपए की नोटों को इलीगल टेंडर डिक्लेयर करार दिया गया। ये नोटबंदी पेटीएम के लिए वरदान साबित होती है और नाम धीरे धीरे लोगों की जुबान पर ये चढ़ता चला गया और बड़ी बड़ी शॉप से लेकर ठेलों तक एक ही आवाज सुनाई देने लगी, पेटीएम करो। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नोटबंदी के बाद एक साल में ही पेटीएम पर 435% ट्रैफिक बढ़ गया। वहीं ऐप के डाउनलोडिंग में 200% हाइक देखने को मिला। कुल ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो 250% तक बढ़ गया। नोटबंदी के अनाउंसमेंट के कुछ सिर्फ 6 महीने बाद चाइनीज इन्वेस्टर्स अलीबाबा ग्रुप और सैफ ने पेटीएम में करीब 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। यही वजह थी दोस्तों कि 2015 में 336 करोड़ रुपए के रेवेन्यू वाली कंपनी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि मार्च 2017 में इसका रेवेन्यू 828.6 करोड़ रुपए पहुंच गया था। इसके बाद पेटीएम ने इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप की। इससे उसकी ब्रांड इमेज और ज्यादा मजबूत होती चली गई। वहीं कोरोना ने भी पेटीएम का भरपूर साथ दिया। इस दौरान पेटीएम को पहली बार 1 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने का मौका मिला। इससे एक साल पहले ही पेटीएम बैंक की भी शुरुआत हुई थी, जिसके पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को 2015 में आरबीआई ने पेमेंट बैंक लाइसेंस दे दिया था। हालांकि बैंक ने 2017 में अपना कामकाज शुरू किया, जिसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी पीपीबीएल के नाम से जाना जाने लगा। इसे भी लोगों का भरपूर प्यार मिला। हालांकि पेटीएम की पॉपुलैरिटी एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी था और वो था उसके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली फैसिलिटी। पेटीएम घर बैठे कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता था, जो कोई भी दूसरा पब्लिक और प्राइवेट बैंक देता है। अब देखिए भाई, भले ही पेटीएम का ज्यादातर यूज स्टोर्स पर और ऑनलाइन पेमेंट के लिए किया जाता है, लेकिन इसके अलावा पेटीएम बैंकिंग और क्रेडिट की फैसिलिटी देता है। पेटीएम पर आप सेविंग्स और करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। कस्टमर्स को बकायदा डेबिट क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है।
इससे अब पर्सनल लोन चुकाने से लेकर और मर्चेंट फाइनेंसिंग भी की जाती है। पेटीएम से इंश्योरेंस तक की फैसिलिटी दी जाने लगी। वहीं हेल्थ मैनेजमेंट में भी पेटीएम ने एंट्री मार ली, जिसके जरिए वो म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ट्रेडिंग और गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। इतना ही नहीं, पेटीएम पर गेमिंग का भी एक फीचर है जो बहुत से लोगों को पसंद आता है। बस, ट्रेन, फ्लाइट से लेकर मूवी और इवेंट्स तक के टिकट आप पेटीएम से बुक कर सकते हो। पेटीएम की मदद से आप क्रेडिट कार्ड के जरिए घर का रेंट भी चुका सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। अब पेटीएम मॉल के जरिए ये कंपनी ई कॉमर्स सेगमेंट में भी थी, लेकिन अब पेटीएम के शेयर 20% तक गिर गए और इसकी वजह है पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेज पर लगी आरबीआई की रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन सवाल ये है कि भाई जब पेटीएम इतना अच्छा काम कर ही रही थी तो आरबीआई ने इसके खिलाफ इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? तो बात है 11 मार्च 2022 की। इस दिन आरबीआई ने पेटीएम को एक नोटिस किया था जिसमें कहा गया था कि आपका पेमेंट्स बैंक नए कस्टमर्स को नहीं जोड़ सकता। इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा था कि आपका पेमेंट बैंक एक आईटी टीम से अपने सारे सिस्टम को ऑडिट कराएगा। इंक्वायरी कंप्लीट होने तक नए कस्टमर्स नहीं जोड़े जाएं। अब चूंकि पेटीएम एक पेमेंट गेटवे के साथ साथ बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी है, तो उसे आरबीआई के सारे नोटिस और सारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। अब पेटीएम के इस सिस्टम की ऑडिट हुई तो रिपोर्ट आरबीआई के पास पहुंची, जिसके बाद आरबीआई ने 31 जनवरी को एक नोटिस जारी किया, जिसके दूसरे पॉइंट में दावा किया गया कि भाई ऑडिट रिपोर्ट में पेटीएम के सिस्टम में कई खामियां मिली हैं। इसके अलावा पेमेंट बैंक ने आरबीआई के रूल्स की अवहेलना भी की है। इसके बाद आरबीआई ने 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A का यूज पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नया आदेश जारी किया, जिसके तहत पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विस पर रोक लगा दी गई। 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किसी भी तरह का अमाउंट जमा नहीं हो सकेगा। साथ ही इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, बैंक अकाउंट्स, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा डिपॉजिट नहीं किया जा सकेगा। ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉपअप की परमिशन नहीं दी जाएगी। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पैसे नहीं भेजे जा सकेंगे, यूपीआई भी नहीं, लेकिन अगर खाते में पैसा है तो उसे निकाला जरूर जा सकेगा। ये फैसिलिटी उन कस्टमर्स के लिए भी होगी जिनके पास पेटीएम के सेविंग्स और करंट अकाउंट है या वो फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 29 फरवरी के बाद पेटीएम चलाने वाली कंपनियों 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। अब आरबीआई के फैसले का क्या असर होगा, ये समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि पेटीएम बैंक है क्या और ये एक नॉर्मल बैंक से कैसे डिफरेंट है। तो देखिए भाई, आपको बता दें कि पेटीएम पेमेंट बैंक में महज पैसे जमा किए जा सकते हैं। उनके पास लोन देने का राइट नहीं है। ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लैंडर रेगुलेटर के साथ डील करनी ही पड़ेगी। मोस्टली मर्चेंट्स को जो पेमेंट मिलती है वो पहले उनके पेटीएम पेमेंट अकाउंट में जाता है और फिर उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होती है। इसके बदले में पेटीएम अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पॉइंट भी देता है। 29 फरवरी तक पेटीएम की सभी सर्विस एज यूजुअल ही काम करेंगी। इसके बाद पेटीएम वॉलेट एंड यूपीआई सर्विस का यूज करने वाले लोगों के लिए कुछ बदलाव जरूर होंगे। सबसे अहम ये कि अगर आपके वॉलेट में पहले से पैसे हैं तो आप उसे दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वॉलेट में कोई भी राशि डिपॉजिट नहीं की जा सकती। आरबीआई के एक्शन से उन यूजर्स को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है जिन्होंने अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट को यूपीआई से लिंक किया हुआ है। अगर आपका यूपीआई एड्रेस एसबीआई और आईसीआईसीआई जैसी किसी दूसरे बैंक अकाउंट के साथ लिंक है तो आरबीआई के एक्शन से आप पर कोई असर नहीं होगा। जो दुकानदार अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करते हैं वे पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। पेटीएम फास्टैग यूजर्स को दूसरे इश्यूअर से नया टैग खरीदना होगा और अभी जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसे डीएक्टिवेट करना होगा। वहीं पेटीएम के जरिए लोन लेने वाले को लगातार रीपेमेंट करते रहना होगा, क्योंकि ये लोन थर्ड पार्टी लेंडर का है, पेटीएम का नहीं। वहीं 29 मार्च के बाद भी कस्टमर्स पेटीएम फास्टैग सर्विसेज में बचे हुए अपने बैलेंस का यूज कर सकेंगे, लेकिन फास्टैग अकाउंट में और पैसे नहीं डाल सकेंगे। गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी कार के विंडशील्ड पर फास्टैग होता है। फास्टैग पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। हर टोल बूथ पर टोल फीस प्रीपेड वॉलेट के जरिए भरी जाती है। असल में पेटीएम पर जो पैन लगा है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विसेज पर है, ना कि पेटीएम ऐप पर। इसका मतलब है कि पेटीएम ऐप के यूजर्स पहले की तरह ऐप की सर्विसेज का यूज कर सकेंगे। पेटीएम के अकॉर्डिंग कंपनी आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठा रही है।
कंपनी ने बताया है कि इससे यूजर्स के वॉलेट्स, फास्टैग्स एंड एनसीएमसी अकाउंट्स में पहले से डिपॉजिट अमाउंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं कस्टमर यहां पर मौजूद अपने बैलेंस का यूज कर सकते हैं। कंपनी ने बताया कि पेटीएम पेमेंट कंपनी के रूप में कई बैंकों के साथ काम कर रही है, लेकिन अब कंपनी अपने प्लान्स में और तेजी लाएगी, साथ ही दूसरे बैंकों के साथ पार्टनरशिप्स को आगे बढ़ाएगी। अब आगे चलकर कंपनी महज दूसरे बैंकों के साथ काम करेगी, पीपीबीएल के साथ नहीं। जी हाँ, कंपनी की बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे लोन डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी ब्रोकिंग किसी भी तरह से बैंक से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए डरने की बात नहीं है। इसलिए ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट नेटवर्क्स जैसे पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन पहले की तरह काम करेंगे। और देखिए, कंपनी के अकॉर्डिंग 29 फरवरी 2024 तक नोडल अकाउंट्स को दूसरे बैंकों में ट्रांसफर कर देंगे। इसके लिए दूसरे बैंकों के साथ पार्टनरशिप्स भी की जाएगी। कंपनी के अनुसार आरबीआई के इस कदम से उसके अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन यानी EBITDA में सालाना करीब 300 से 500 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं पेटीएम के शेयर के दाम गिरते जा रहे हैं और जानकार मानते हैं कि ये दाम और भी गिरेंगे। इसका शेयर होल्डर्स पर जरूर असर पड़ेगा। पेटीएम की 3 एंटिटी हैं, उसमें से एक एंटिटी बंद होने वाली है, तो इसके मायने तो बड़े होने वाले हैं। एंटरप्रेन्योर और भारत पे के फाउंडर अशनीर ग्रोवर का कहना है कि आरबीआई की इस तरह की कार्रवाई फिनटेक सेक्टर को खत्म कर देगी। उन्होंने नाखुशी जाहिर करते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, साफ तौर पर आरबीआई फिनटेक का बिजनेस ही नहीं चाहती। इस तरह की एक्टिविटीज से सेक्टर भी खत्म हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को इस मामले में दखल जरूर देना चाहिए। आज IIM, IIT अपने स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट्स के लिए स्ट्रगल कर रही है। इस तरह की ओवररीच देश के लिए ठीक नहीं। दुनिया में यूपीआई का ढिंडोरा पीटना और इसकी शुरुआत करने वालों को सजा देना ठीक नहीं है। अब दोस्तों, ये देखना होगा कि उनकी सबसे बड़ी सर्विस यानी पेटीएम वॉलेट और यूपीआई जारी रहेगा तो क्या वो शेयर्स की गिरावट को रोक सकेगी और यूजर्स को क्या क्या दिक्कतें आएंगी। बहरहाल, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।